क्या ये सारी गालियां और मारपीट सिर्फ एक पुलिस ड्रामा को बचाने के लिए थी? क्या पैसे की तंगी और बेटे के खोने का डर एक मां को इतना बेबस बना सकता है? और क्या अखाड़े के नियम इंसान की जान से भी ऊपर हो सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो इस हैरत अंगेज बातचीत को सुनने के बाद आपके जहन में जरूर कौंधेंगे। इसके पार जब मिला प्यार, मारो 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 मारो। मुझे पैसे चाहिए, बिना एसी के रूम में नहीं रह सकता, बहुत गर्मी है यार। यहां एक किरदार शायद मजबूरी या गुस्से में पैसे की तत्काल जरूरत जाहिर करता है, साथ ही गर्मी से बेहाल होने का रोना रोता है। ये शुरुआती पंक्तियां किसी बड़े संकट की ओर इशारा करती हैं। गर्मी तो अब बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में अब तेरी चिता जलेगी, मारो 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 मारो। ये वाक्य अत्यंत क्रूर और धमकी भरा है। ये बताता है कि स्थिति केवल असहज नहीं बल्कि जानलेवा हो सकती है, जहां एक व्यक्ति की मौत की भविष्यवाणी की जा रही है। मारो का बार बार प्रयोग चरम क्रोध और हिंसा का संकेत देता है। पापा, ऑलरेडी पैसों की प्रॉब्लम है, एक और पुलिस ड्रामा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे यहां से निकलना है, कुछ भी करके। ड्यूटी उठाओ ना यार जल्दी। पापा प्लीज मेरी हेल्प करो। ये एक बेटे की आवाज लगती है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और पुलिस से जुड़े किसी मामले से बचना चाहता है। उसके शब्द चिंता, हताशा और भागने की तीव्र इच्छा दर्शाते हैं। सर वो आपके लिए कुलकर्णी साहब का फोन आया है। ये किसी कर्मचारी या सहायक का वाक्य है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को सूचित कर रहा है। ये कथा में एक नया मोड़ या घटनाक्रम का संकेत देता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत, माई आज तक आपके हाथ से चम्मच तक गिरते हुए भी नहीं देखा, और आज ये पतीला गिर गया। आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? यहाँ एक महिला माई को संबोधित कर रही है जो शायद बहुत कोमल स्वभाव की हैं। पतीला गिरने की घटना को उनकी सामान्य प्रकृति के विपरीत बताया गया है, जो उनकी चिंता और माई के प्रति स्नेह को दर्शाता है। दीक्षा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा युग ठीक नहीं है। एक महिला, दीक्षा, अपने बेटे युग की कुशलता के लिए गहरी चिंता व्यक्त कर रही है। उसका मन बेचैन है। ये संकेत दे रहा है कि युग किसी खतरे में हो सकता है। इन्होंने तो हमारे बात करने पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन इस माँ को अपने बच्चे से दूर होने से और बड़ी सजा क्या हो सकती है? ये वाक्य माँ के अलगाव के दर्द को दर्शाता है। संवाद से पता चलता है कि उन्हें अपने बच्चे से मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं है, जो एक भयानक सजा है। हम आपकी चिंता समझते हैं माई, लेकिन आपका आशीर्वाद है ना युग के साथ, उसकी हमेशा रक्षा करेगा। युग को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। आई अम्बा, मेरे बेटे की रक्षा करना। ये दिलासा देने का प्रयास है जिसमें माँ को ईश्वर से अपने बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आई अम्बा का उल्लेख एक धार्मिक संदर्भ देता है। मेरा युग जरूर किसी मुश्किल में है, किसी को उसका रक्षक बनाना। माँ की अंतरात्मा उन्हें सचेत कर रही है कि युग सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में है और उसे किसी रक्षक की आवश्यकता है। घुमा घुमा के पटकों की सीधे पटको, घुमाओ मत प्लीज मुझे वर्टिक। रुको, पागल हो गई हो क्या तुम? जान चली जाएगी उसकी, छोड़ दो उसे। ये अखाड़े या कुश्ती के मैदान का दृश्य लगता है, जहां एक व्यक्ति को हिंसक तरीके से पीटा जा रहा है। एक महिला की चीखें उस पर दया करने और उसे रोकने की गुहार लगा रही हैं, जान जाने का डर व्यक्त करते हुए। मुझे भी लगता है, रुको प्लीज। रीढ़ की हड्डी वड्डी टूट गई तो अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, छोड़ दो ना उसे। मारो 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 मारो। यहाँ भी वही क्रूर पिटाई जारी है, जिसमें रीढ़ की हड्डी टूटने और अपाहिज होने का खतरा जताया जा रहा है। मारो का दोहराव हिंसा की भयावहता को बढ़ाता है। अरे इनके बोलने में क्या जाता है, गधे ये लोग, मत सुनो इनकी बात प्लीज। अगर ऐसा है ना ताई, हड्डियों से अगर इतना ही प्यार है, चुनौती लेने से पहले सोचना चाहिए था। उसे अकल नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, छोड़ दो ना उसे। मैं जानती हूँ इसे बचपना भरा हुआ है, लेकिन तुम थोड़ा सोचो तो सही। इतने सालों में तुमने इज्जत इसलिए कमाई ना क्योंकि तुम्हारे भी कुछ उसूल होंगे, है ना? अखाड़े की मर्यादा को तुम समझते हो ना? अखाड़े में पैर रखने से पहले हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ते हो। तो अगर इसकी जान चली गई तो अखाड़े के नियमों के खिलाफ नहीं होगा वो, और हनुमान जी को क्या मुंह दिखाओगे, है कि नहीं? सोचो। मैं भी तो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम तो सुन ही नहीं रहे हो यार। मारो मारो मारो। अगर इसने इन लोगों की सुन ली तो ये श्री पहलवान इसकी 206 हड्डियों को 260 बना देगा।
यहाँ भी हिंसा जारी है, लेकिन एक व्यक्ति तर्क दे रहा है कि वो भी समझाने की कोशिश कर रहा है। श्री पहलवान के बारे में ये वाक्य उसकी क्रूरता और क्षमता को दर्शाता है। इस बार छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। युग। ये धमकी के साथ हिंसक कार्यवाही को रोकने का संकेत है। युग का नाम लेने से पता चलता है कि शायद वही पीड़ित है या किसी तरह से इसमें शामिल है। एंग्री बर्ड, यार क्या स्पीच देती हो तुम। मतलब तुमने तो प्रूफ कर ही दिया कि भैंस से बड़ी ना अकल होती है। थैंक यू दादा। ये वाक्य व्यंग्यात्मक है, जिसमें किसी महिला के लंबे और प्रभावी भाषण की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन भैंस से बड़ी अकल का प्रयोग थोड़ा अपमानजनक लग सकता है। युग, सब ठीक है ना? हाँ, ज्यादा नहीं, 2-3 हड्डी टूटी होगी। ये युग की हालत के बारे में एक क्रूर मजाक है जो उसकी चोटों की गंभीरता को कम करके दिखाता है। ऐसे मैं अखाड़े का पूरा नियम पालन करता हूँ ताई, पर इसने मुझे पैसे देने की कोशिश की, मेरे कुश्ती को खरीदने की कोशिश की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। युग अपने गुस्से का कारण बताता है, पैसों का लालच और उसकी कुश्ती को खरीदने का प्रयास जिसने उसे उकसाया। तुम्हारा दिमाग थोड़ा आउट है क्या? अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में जान चली जाती तो? पैसे चाहिए, देना डिपॉजिट के लिए। युग, गन्ने के रस में जरूरत से ज्यादा चूना मिलाने से शक्कर के दाने सफेद तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी मिठास कम हो जाती है। इस खेत की सारी शक्कर गरीबों में बांट दो। सरपोदार खानदान के नाम के साथ ये शक्कर मंडी में नहीं जानी चाहिए। और याद रखना, सुंदरता जिसमें कोई गुण ना हो वो किसी काम की नहीं। जाओ। ये एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति, शायद सरपोदार, का उपदेश है। वो शक्कर का उदाहरण देकर बताता है कि दिखावटीपन गुणहीनता को छिपा नहीं सकता। वो शक्कर गरीबों में बांटने का आदेश देता है, जिसका अर्थ है कि सरपोदार खानदान की बेईमानी से अर्जित दौलत का इस्तेमाल नहीं होगा। वो ये भी सीख देता है कि केवल सुंदरता मूल्यहीन है। वाह 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 वाह, अक्का साहिब, 100 में से 1 नंबर बात कही है आपने। अक्का साहिब, दादा के लिए मैंने ढूंढ के सिर्फ सुंदर नहीं, गुणी और संस्कारी लड़की ढूंढ। यहाँ किसी महिला अक्का साहिब की बातों की प्रशंसा की जा रही है और ऐसा लगता है कि वो किसी दादा के लिए एक सुंदर, गुणी और संस्कारी लड़की की तलाश कर रही है। ये बातचीत के अंत को एक नई दिशा देता है। पोदार बहू, इस घर की लक्ष्मी। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे।